मैं जब बनारस में घाट पर लाशें जलाया करता था तब मेरी मुलाकात कुरूप से हुई थी। वैसे तो वो सिर्फ एक औघड़ ही था, और उसमें पता नहीं मुझे कुछ खास सा लगा। उसका अधजला चेहरा, लंगड़ा कर चलना और एक अजीब सी मुस्कान शायद लोगों को काफी डरावना लग सकता था, पर मुझे कभी नहीं लगा। कुरूप, बंद कर ये सब, मैं कह रहा हूं तुझसे। ये सब गलत है। तुझे मुर्दे खाने हैं, मैं लाशों के बचे कुछ हिस्से लाकर देता हूं ना। फिर क्या जरूरत है इन लाशों को जलाने से पहले सब करने की? मैंने क्या किया मेरे भाई? मैं तो बस पूजा कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं जो सबको करना चाहिए। ये सही नहीं है कुरूप, और अगर तुझे यही सब करना है तो कर, पर मैं इन सब में तेरा साथ नहीं दे रहा। मैं कल ही बनारस छोड़कर चला जाऊंगा, फिर देखता हूं कौन मिटाता है तेरी भूख। तू क्यों नहीं समझ पाता? तू भाई है मेरा। हमारे रिश्ते के अलावा इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सब माया है, सब कुछ। तू अपनी बकवास बंद कर, मैं यहां से जा रहा हूं, तुझे जो करना है कर। मैं बनारस से चला गया। उस जगह से निकलने के बाद मुझे कुरूप कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब भी मैं इन लाशों को देखता था तो ऐसा लगता था जैसे वो ठीक मेरे साथ है, लाशों को घूरता हुआ। बस मुझे मना कर रहा है कि मैं उसे एक बार वो काम करने दूं जो मैंने उसे कभी नहीं करने दिया। तो आपने उसे कभी नहीं देखा उसके बाद? मतलब कभी भी नहीं? यहीं से तो कहानी शुरू हुई है। मैं बनारस से निकलकर उत्तराखंड में काम करने चला गया था। उत्तराखंड के मेंटल एसिलम में मुझे वार्ड बॉय के तौर पर रखा गया था। देवेन? हाँ विराज सर। एक सेकंड, केबिन में आना। हाँ सर, बोलिए ना, क्या काम था? कल वो पेशेंट नंबर 37 का पोस्टमार्टम हो गया था ना, लाश जलाने भेज दी थी तुम लोगों ने? हाँ सर, मैंने तो भेज दी थी। क्यों? वेल, तुम्हारे बाद उस पेशेंट को किसी ने नहीं देखा। उसकी लाश तुमने कहाँ रखी है, क्या तुम्हें याद है? सर वही होगी, हम लाश चुरा के थोड़ी कुछ कर सकते हैं। सच सच बता दो देवेन, ये हमारे बीच का सीक्रेट होगा। तुम्हें लाशें चाहिए तो मैं दे दूंगा तुम्हें। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कल मैंने तुम्हें उस लड़के की लाश के साथ देखा। मुझे पता है कि तुम उन लाशों के साथ क्या करते हो। सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो उस लाश को बंद करके वापस अपने कमरे में चला गया था। लेकिन तुम वहां वापस भी आए थे और मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा था देवेन। सो स्टॉप लाइंग। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मिमियाना बंद करो। ऑब्वियसली इट्स हार्ड टू बिलीव कि तुम जैसा इंसान ऐसा कर सकता है, पर कल जब मैंने तुम्हें देखा इट वॉज अनरियल। सर मुझे नहीं पता कि आपने क्या देखा है क्या नहीं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है ये सब कुरूप ने किया है। वो हमेशा ऐसा करता है। प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मुझे पता है वो तुम ही थे। सर प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप कहेंगे तो मैं काम भी छोड़ दूंगा, प्लीज सर। और फिर क्या हुआ? मुझे याद नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ। क्या आपको याद नहीं है? हाँ, इसके बाद मुझे बस ये जगह याद है जहां मैं इतने वक्त से हूं। प्लीज मेरी मदद कर ध्रुव, मुझे यहाँ से निकालो। पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? ये सब कुरूप की गलती है। तुम उसे ढूंढ निकालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी मदद करो ध्रुव, प्लीज मेरी मदद करो ध्रुव, प्लीज। ध्रुव देवेन की बातें सुनकर हैरान था। कुरूप जिंदा था या मर चुका था? वो कौन है, कहां है, इसके बारे में ध्रुव को कोई आइडिया नहीं थी। ऐसे में आखिर वो देवेन को कुछ कहता तो क्या ही कहता। ठीक है, मैं कुरूप को ढूंढ कर लाऊंगा, पर मुझे ये बताइए कि वो मुझे मिलेगा कहाँ? औघड़ों के डेरे में घाट से दूर एक जंगल है। उस जंगल के अंत में तुम्हें जाना होगा। वहां एक नदी होगी। उसी नदी के सामने तुम्हें सारे औघड़ मिलेंगे। शायद कुरूप भी वहीं हो।
मुझे ऐसे देखना बंद कर। अबे तुम्हारे माल में कल चूहा मारने की दवाई मिला के फूके थे। साले पगला गए हो। तुमको पता है ना कितनी फटती है तुम्हारी ओगड़ लोगों से। इसलिए तो तुमको चलने को कह रहे हैं। भाग। हम मेन कैरेक्टर्स का मतलब ये नहीं कि हर दिन खतरों के खिलाड़ी खेले। तुम समझो और तुम्हारा भूत समझे। अरे भाई, वो भूत किसी और का नहीं बल्कि देवेन भैया का है। उस कुरूप की वजह से देवेन भैया हमें छोड़ के चले गए। एक बात बताओ, तुमने कभी ये सोचा है देवेन भैया इतने वक्त से कैसे हमारे साथ हैं? हमको जहाँ तक याद है हॉस्पिटल हमारे हॉस्टल से पहले खुला था और ये दोनों तब तक जिंदा कैसे थे? वो भी उनकी जरा सी भी शक्ल नहीं बदली। मतलब तुमको पता लगाना है कुरूप कहाँ है, लगाओ। पर हमको मामला थोड़ा आड़ा टेढ़ा लग रहा है। अरे हमको तो ये भी नहीं लगता कि देवेन ने जो जगह बताई है वो कहीं है भी कि नहीं। कौन सी जगह की बात चल रही है? अरे मेरी बीवी साहिबा, आप यहाँ कैसे? आपकी कहानी खत्म हुई नहीं अभी तक। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप जिस स्टोरी पर काम कर रही थी वो हो गई ना। अब आप यहाँ। क्यों, तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ? अरे नहीं, हम तो। मुझे जाने से पहले तुम्हारे दादाजी से मिलना था। उन्होंने कुछ औघड़ के बारे में बताया था लास्ट टाइम, जो सालों से यहाँ हैं। अबे हम पता नहीं कहाँ कहाँ से नया माल जुगाड़ते हैं, पर यहाँ तो लगता है कन्याओं में पुराने माल का क्रेज ज्यादा है। क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम है? कहाँ है दादाजी? तुम दोनों यहीं पड़े रहो। ये नहीं कि अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली इनको आपसे औगाट के बारे में कुछ जानना था। हाँ दादाजी, वैसे एक काम तो मुझे भी था आपसे कि आपने कभी किसी पूजा से किसी आत्मा का पता लगाया है? तुमको ये सब क्यों जानना है? प्लीज दादाजी, मुझे एक आत्मा का पता लगाना है और सिर्फ आप ही हैं जो मेरी इसमें मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूँ तू क्या चाहता है, पर याद रख, जहाँ हमें जाना है वहाँ शायद सारे सवालों के जवाब मिले, पर अगर नहीं मिलेंगे तो तुझे खुद ही सच्चाई का पता लगाना होगा। बापू, आप और ध्रुव जाइए ना, हम गैलरी पर बैठ जाते हैं। तुम तो बड़े बनारस के स्टड थे, तो अब क्या हुआ? देखिए लावण्या जी, स्टड तो हम अभी भी हैं, बस वो जंगल गहरा है ना। तुमको आने को वैसे भी किसने बोला था? हमको वो जगह देखनी है जहाँ औघड़ रहा करते थे। देख लो, तुमको जिंदा लाश समझ के खा ना ले। वैसे दादाजी, ये जगह कौन सी है? मेरे दादा और मैं यहीं आते थे। यहाँ घोड़ी, औघड़ और न जाने कौन कौन अपनी साधनाएं करते थे। कहते हैं ये जंगल नहीं, उनकी शक्तियों का स्रोत है। इसीलिए देखो, यहाँ की मिट्टी भी कितनी काली है। क्या हुआ दादाजी? भूत का पता चल गया क्या? एकदम मुंह बंद करके रखो दोनों के दोनों। दादाजी ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र बड़बड़ाने लगे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी थी, मानो सबको उड़ा ले जाएंगी। पर दादाजी इस सब के बीच भी बिल्कुल नहीं हिले। वो मंत्र बड़बड़ाते रहे। अचानक से उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था। हवाओं का बहाव अपने आप बंद हो गया था। इतने में दादाजी ध्रुव की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ दादाजी? सब ठीक तो है ना? ये औघड़ों का जंगल है। सारे औघड़ कभी न कभी तो यहाँ आए हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे कई बार देखा है। यार बहुत सस्पेंस बिल्ड करते हो बापू आप भी। बताइए तो सही क्या हुआ? ध्रुव, कुरूप का कोई अस्तित्व है ही नहीं, न इस दुनिया में न किसी भी दुनिया में। What? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है अगर वो इंसान कभी पैदा ही न हुआ हो। मतलब जिस कुरूप को हम सबने देखा है वो कभी था ही नहीं। क्या?